ईरान अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करना चाहता है। इलाकाई सिफारतकार का दावा। कहा, ईरान जुमे को होने वाले मुज़ाकरात में सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है। मुज़ाकरात में इलाकाई ममालिक की बराह रास्त शिरकत का ख्वाहिशमंद भी नहीं है। तर्जुमान ईरान की वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के मकाम के हवाले से मुशावरत जारी है। मुज़ाकरात का मकाम और वक्त कोई पेचीदा मामला नहीं, उन्हें मीडिया गेम्स के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ओमान और खित्ते के कई दीगर ममालिक ने मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए आमादगी जाहिर की है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी गई। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। सिफारती ज़राए का कहना है, नायब वज़ीर आज़म इज़हाक़ डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और तुर्की बैकडोर कोशिशें कर रहे थे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत। ईरानी सफारती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान ना पुरुमीद है और ना ही मायूस है। बातचीत से मालूम होगा कि अमरीका संजीदा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहता है या नहीं। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची के दरमियान जुमे को मुज़ाकरात होने हैं। अमरीकी बहरिया ने बहेरा अरब में ईरान के ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे ने दिफा में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। बहरी बेड़े और उस पर मौजूद अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरानी ड्रोन बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब बढ़ रहा था। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मज़ में पासदारान इनकलाब की कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोक लिया। तर्जुमान सेंटकॉम ने कहा, पासदारान इनकलाब की कश्तियाँ और ईरानी ड्रोन अमरीकी परचम वाले जहाज़ तक पहुँचे और जहाज़ को कब्जे में लेने की धमकी दी। ईरान का कहना है कि ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज़ इलाके से निकल गया। बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर अडियाला जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें प्रोसीजर के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई ने खुद कहा, अमन व अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। सेनेट में वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पिछले चंद साल में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। नौजवानों को इंतशार और फितना फसाद की तरबियत दी गई। लोगों को कहा गया कि जला दो, गिरा दो, आग लगा दो। फसाद, इंतशार, गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। पहले लोग लिबर्टी चौक आकर गालम गलोच करते थे, अब यहाँ कल्चर बनाते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जेल के बाहर बैठने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जवाब दें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज 3 माह बाद बुशरा बीवी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन इस मुलाकात में बानी पीटीआई मौजूद नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उनके पास बुशरा बीवी के 2 पैगाम आए हैं। बुशरा बीवी ने बताया, बानी पीटीआई की आंख में शदीद तकलीफ थी। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया कि उनका पिम्स अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने प्रोसीजर तजवीज़ किया, वरना आँख ज़ाया होने का खदशा है। बुशरा बीबी के मुताबिक अब बानी पीटीआई की तबीयत कदरे बेहतर है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा। ख़त में लिखा, बानी पीटीआई की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शौकत खानम और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स से कराया जाए। पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालबा का मुकालमा। तालबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असली हुकूमत में भी सूबा 13 साल से पसमानदा क्यों है? वज़ीर आला ने जवाब में कहा, आपका ताल्लुक़ ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा, आप तरक्की किसको कहते हैं? तालिबा ने सवाल किया, सूबे में जितनी भी तरक्की हुई MP और MNA के घरों में हुई, करप्शन के खिलाफ आपने क्या किया? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। ये शऊर दिया कि एक बहन उनसे उनकी पॉलिसी पर सवाल कर रही है,
आप मुझे बात करने दें। अगर आप ANP, जमात इस्लामी या किसी और पार्टी से हैं तो और बात है। जियो न्यूज़ ने से गुफ्तगू में तालिबा ने कहा, PTI की हुकूमत जब से आई है नफरत फैलाई जा रही है, नौजवानों के जोश को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स कॉलेजेस में सकाफती, स्पोर्ट्स और मौसीकी के प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगा दी गई। खेलों और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए पेशगी इजाज़त लेना लाजमी करार। मॉडलिंग, रक्स और इस नौइयत के दीगर प्रोग्राम्स पर पाबंदी होगी। तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तालिबात कॉलेज औकात में मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। जारी करदा नए SOPs के मुताबिक तकरीब से पहले डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन से इजाज़त, मेहमानों की फहरिस्त जमा कराना लाजमी करार दिया गया है। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमार तोकायफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। काज़ाकिस्तान के सदर के साथ सीनियर वज़रा और सरकारी हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले काज़ाक सदर की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में आमद पर पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने काज़ाकिस्तान के सदर को सलामी पेश की। उनके तैयारे को फ़ज़ाई हिसार में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लिबिया के वज़ीर आज़म उसामा साद हमद, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर और दीगर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की क़यादत का दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने की अहमियत पर ज़ोर। इलाक़ाई और आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब यूरोपियन कमीशन में मुनक़िद की गई। मुआहदे से दोतरफ़ा तिजारती इंतज़ामात में तसलसल और कानूनी वजाहत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी का कहना था, मुआहदा मजबूत ताउन और बाहमी एतमाद की बुनियाद की अक्कासी करता है। मुआहदा मजबूत क़वाइद पर मबनी बैनुल अक़वामी तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह इशारा है। बलूचिस्तान में 3 दिन से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों का निशाना बनने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तजवीज़। तलाल चौधरी ने कहा, नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर बात करता है, नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ एक बहस रख लेते हैं, देखा जाए कि सूबे ने कितना काम किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला KP वज़ीर आज़म के पास आए, दहशतगर्दी को काउंटर करने की राहें खुली हैं, मिलकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के बयानी को शिकस्त देंगे। कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखत से करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान से खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान में जुल्म, मजलूमियत और महरूमी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। सूबे में इंटरनेट नहीं, लेकिन वहाँ की वीडियोज़ भारतीय TV चैनल्स पर चल रही होती हैं। अफगानिस्तान ने भारतीय पैसे से ट्रेनिंग कैंप्स की मालूमात दुनिया को दी, पाकिस्तान ने शवाहिद दिए, इसीलिए कलदम BLA को दहशतगर्द करार दिया गया। ये आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दों का मकसद लोगों से भत्ता लेना, लूट मार, बलूचिस्तान को पसमानदा करना और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन नवाबजादा ज़रीन मक्सी का दावा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 200 हो गई है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में इसराइली मदाखलत के ठोस दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। नून लीग के रहनुमा ज़रीन मक्सी, JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और BAP के कोहदा बाबर ने इत्तफाक किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के साथ साथ इसराइल भी मुलव्विस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जब से बसंत का ऐलान किया है कई लोगों का कारोबार बढ़ गया है। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी लाहौर आकर बसंत का सामान फरोख्त कर रहे हैं। चाहते हैं कि लोग इंतहाई महफूज तरीके से बसंत को एंजॉय करें। लाहौर बसंत के रंग में रंग गया। लाहौर ये बसंत का एक एक लम्हा एंजॉय करने को बेताब। डोर और पतंगों की महंगाई अपनी जगह, बसंत अपनी जगह। शौक का कोई मोल नहीं। घर, गलियां, छतें सजा डाली। शहर की सजावट ने शहरियों का ज़ौक़ और शौक और बढ़ा दिया। रंग बिरंगी लाइट्स, नित नए डिज़ाइन और जगह जगह लगे बसंत के गाने बसंत के इश्तिहार बढ़ाने लगे। शहरी खर्चा करने में एक दूसरे को पीछे छोड़ने लगे। बसंत की चीज़ें बेचने वालों की चांदी हो गई। डोर का पिन्ना 20,000 रुपये का हो गया, कहीं कहीं 16,000 रुपये में भी दस्तियाब। लेकिन मंचलों को परवाह नहीं। उधर ख्वाजा सरा भी बसंत की तैयारियों में मसरूफ़। नित नए लिबास तैयार किए, मेहंदी लगाई जा रही है। बसंत के लिए गाने भी तैयार किए जा रहे हैं। लाहौर की छतें और बाजार 25 साल बाद बसंत के जोश में डूबे हैं। छतों पर पतंगबाजी के दौरान हाथों को कटने से बचाने के लिए एक दुकानदार खास दस्ताने बेच रहा है। वो कहता है ये पहन लो, डोर के साथ हाथ नहीं कटेंगे, पतंगबाजी का मज़ा महफूज रहेगा। शहर में सिक्योरिटी भी चौकस है। पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल और ड्रोन्स निगरानी में है, जबकि मेडिकल कैंप किसी भी हादसे के फौरी इलाज के लिए तैयार हैं। ढोल की थाप, कहकहे और आसमान में मुकाबला करती पतंगें। बसंत के रंग लाहौर के हर कोने में छा गए हैं। बस 2 दिन बाकी हैं और शहर त्यौहार के जुनून की बुलंदियों पर पहुंचने को भी तैयार है। बसंत पर फनकार भी खुशी से सरशार। टीवी और स्टेज की अदाकारा मेघा बसंत की तैयारियों में मसरूफ। घर को मुख्तलिफ रंगों से सजा दिया। बसंत के लिए खुसूसी नगमा भी जारी। यौम यकजहती कश्मीर जुमेरात 5 फरवरी को मनाया जाएगा। कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत से 5 अगस्त 2019 की गैर कानूनी इक़दाम फौरी वापस लेने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। ऐवान मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम और बर्बरियत की मज़म्मत करता है। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल में फ़ाल किरदार अदा किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। पाकिस्तान से वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की शिरकत। समिट से खिताब में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को रेजिलियंट बनाने के लिए पायदार और मुस्तकिल बुनियादों पर बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। निजी शोबे को कायदाना किरदार देकर पाकिस्तान बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ताकि रोज़गार और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। SIFC सरमायाकारों के लिए वन विंडो सहूलत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, दुबई वर्ल्ड समिट में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां वाज़े नज़र आ रही हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय पॉल सिंह का खुशाब के तारीखी मकामात का दौरा। मकामी अफराद ने रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। अजय पॉल बंगा सिंह ने गुरुद्वारा श्री सिंह सभा साहब में खुसूसी दुआ में शिरकत की। खुशाब के मरकजी बाजार में अपने आबाओ अजदाद के घर का दौरा किया। उन्हें इस घर का रेवेन्यू रिकॉर्ड भी दिखाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बाइख्तियार बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ताकि वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी शुरू कर सकें। कराची के इलाके कुरंगी में डिसेबिलिटी सेंटर की ग्रेजुएशन तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पहले माजूरी का जिक्र भी मायूब समझा जाता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ यहाँ आकर सुनी हैं जिनसे हौसला मिला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पंजाब में सिविल मार्शल लॉ है, वहाँ तहरीक इंसाफ झंडा नहीं लहरा सकती। वो पंजाब में कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते।
पेशावर में तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह शर्म की बात है, एक मुंतखब वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होता है, दूसरे वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है। एक माइंडसेट पख्तूनों को आगे आने नहीं दे रहा। आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है, वरना बंद कमरों के फैसले आप पर मुसल्लत होंगे। जापान के शहंशाह की 66वीं सालगिरह पर कराची में तकरीब, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जापानी कौंसल जनरल हातोरी मासारो ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल और दीगर मेहमानों के साथ केक काटा। कहा, जापान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक जापान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया। केस में बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का मामला हुकूमती सवाबदीद और खारजा पॉलिसी पर छोड़ दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा, पाकिस्तान और केनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके, दोनों हुकूमतें मुनासिब इक़दाम कर रही हैं। खुसूसी मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम की अब तक की कार्रवाई पर किसी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। इस वक्त अदालती मुदाखलत की ज़रूरत नहीं, सो मोटो केस और तमाम मुताल्लिक़ा दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। वर्षा किसी भी मामले पर मुताल्लिक़ा अदालतों से रुजू कर सकते हैं। लीबिया के साबिक़ रहनुमा मोहम्मद क़द्दाफ़ी के बेटे सैफ अल इस्लाम क़द्दाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफ अल इस्लाम क़द्दाफ़ी को 4 अफराद ने गोलियां मारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की रियाद आमद। शाही महल क़स्र अमामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान सोलर एनर्जी माहदे पर दस्तखत। माहदे के तहत सऊदी अरब तुर्की में 5 गीगावाट की सोलर एनर्जी मंसूबे पर काम करेगा। भारत दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना चाहता है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्द हमलों की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ। यह हमला पाकिस्तान और अमरीकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। भारत दहशत गर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बेकार बैटर स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल। सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को साइन कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी को प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन कर लिया। प्लैटिनम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान को, कराची किंग्स ने हसन अली को, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अबरार अहमद को और पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को रिटेन कर लिया है। प्लेयर्स रिटेंशन के ऐलान की आज आखिरी तारीख है। PSL की पुरानी 6 फ्रेंचाइजेस हर कैटेगरी में एक खिलाड़ी को रिटेन कर सकती हैं। पहली बार प्लेयर्स का इंतखाब 11 फरवरी को प्लेयर्स ऑक्शन के जरिए होगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच में इंग्लिश टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 277 रन स्कोर किए। कप्तान थॉमस रेयो ने 110 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 48वें ओवर में 250 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान ओलिवर ने 100 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लिश टीम भारत और अफगानिस्तान के दरमियान कल खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम से फैसला कुन मार्के में मुकाबला करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर उस्मान वजीर अपना अगला मुकाबला भारत के महेश के खिलाफ लड़ेंगे। उस्मान वजीर इस फाइट के लिए 28 फरवरी को रिंग में उतरेंगे। उस्मान वजीर का कहना है 18वीं फाइट में भी नाकाबिले शिकस्त रहना उनका हदफ है। कौम उनके लिए दुआ करे।